योग या जोग क्या चीज़ है? इसकी निस्बत से बहुत गलतफहमियां फैली हुई हैं। कोई कहता है ये तंत्र मंत्र है, कोई कहता है ये जंगलों में रहने का नाम है, कोई शमशान घाट में अपने जिस्म पर राख मलकर बेलिबास होकर बैठने को योग कहता है, कोई तरह तरह के आसन या पोज बनाकर वर्जिश या कसरत करने को योग कहता है, कोई सांस रोककर कब्र में लेट जाने को योग कहता है। पंजाबी दास्तानों में मियाँ रांझे ने कान छिदवा लिए तो उसको जोग कहा गया। अगरचे ये सब मामलात और दुनिया के तमाम मामलात जोग से ही जुड़े हैं, मगर ये जोग की तालीम या जोग का मगज़ हरगिज़ नहीं है। लिहाजा और हासिल क़यास हर किसी ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक योग को समझा हुआ है और बिना जाने बूझे इसके असल मफ़हूम को गायब कर दिया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब ने इसको मुख्तलिफ अशकाल दे दी, मुख्तलिफ लोगों ने इसको कमाई का ज़रिया बना दिया और नशा करने की तरगीब दी या नाच गाने वगैरह बेहुदा रस्म व रवाज को फ़रोग़ दिया। मगर हकीकतन ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि योग का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत से लोग योग को एक संस्कृत का वर्ड या लफ्ज़ या किसी एक ख़ास मज़हब का तरीक़ाकार मानते हैं। हालांकि योग का जानना तमाम सालकों के लिए और राह हक में चलने वालों के लिए निहायत ज़रूरी है। वो क्यों? इसके लिए आप हमारी तमाम वीडियोस योग के मौजू पर शुरू से आखिर तक देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि योग क्या है और सबसे पहले इसको मजहब या धर्म की रूह से देखते हैं। पतंजलि जी ने योग की तारीफ यूं की है कि योग चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम है। चित्त की वृत्तियों को या वृत्तियों के रोकने का नाम है। दो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो हैं चित्त और चित्त की वृत्तियाँ। अब इन दोनों अल्फाज का समझना ज़रूरी है। अगरचे इन पर किताबें भरी हुई हैं और बताने वाले या तमहीद बांधने वालों की भी कमी नहीं है, मगर हमारा मकसद फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू नहीं बल्कि नहायत सादा अल्फाज में इनकी तशरीह है, जो कि आम फहम हो सके और इस राह पर चलने वालों के लिए एक नहायत सहल तौर पर तारीफ़ हो सके। तो चित्त को आम तौर पर मन या जी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि पानी पीने को जी चाहता है, घूमने जाने को जी चाहता है या कोई भी काम करने को, तो चित्त मन या जी को कहा जाता है। वृत्तियों के रोकने के लिए हवासे खमसा का जानना ज़रूरी है। हवासे खमसा या कर्म इंद्रियाँ 5 हैं और उनके अफ़ाल भी 5 हैं, जिनको ज्ञान इंद्रियाँ कहा जाता है। सनातन धर्म में कर्म और ज्ञान इंद्रियां अलग अलग करके 10 बताई जाती हैं। सूफिया कराम के यहाँ 5 हवासे खमसा के तौर पर तालीम दी जाती है। हम दोनों पर बात करते हैं और बताते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। नंबर 1, जैसे आँख, ये कर्म इंद्री है और देखना इसका फेल है। 2, कान कर्म इंद्री और सुनना उसका फेल। नंबर 3, नाक कर्म इंद्री और सूंघना उसका फेल। नंबर 4, जुबान कर्म इंद्री और चखना इसका फेल। नंबर 5, हाथ या जल्द कर्म इंद्री और छूना महसूस करना इसका फेल। कुछ जगहों पर इसको शर्मगाह के तौर पर भी बयान किया गया है। इन 5 इंद्रियों या हवास से इल्म और ज्ञान होता है, यानी देखने सुनने का, चीज़ों की माहियत का अंदाज़ा होता है और रंगों का, अल्फाज व हुरूफ का, लबो लहजा वगैरह का। और ये ज्ञान या मालूम मन को होता है और मन इन ज्ञान इंद्रियों से अपना काम बनाता है। इस पर मज़ीद मालूमात के लिए और मज़ीद जानने के लिए हमारी अगली वीडियोस देखिए, और इस वीडियो से आपने क्या समझा वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए।